इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमीम बांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ। सर, आज सुबह ही आपने देखा कि कल रात को बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी और लोकल जो हमारे इलाके हैं, चाहे वो सलोत्री है, चाहे जलास है, चाहे वो मनकोट है या बाकी जो नौशहरा है, मुख्तलिफ सिविलियन का बहुत नुकसान हुआ। तो हमने आज मौके पे जाके भी देखा कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे एक घर का घर उजड़ गया। आपने देखा कि एक माँ और दो बच्चों के साथ बेचारे घर में सो रहे थे और एक शेल उन पर पड़ा और उनकी डेथ हो गई। उसके हस्बैंड की टांगें चली गईं और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। हम तो यही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। मेरे तमाम नौजवान जो बच्चे हैं, जो एकदम जिनको जोश भी है, जोशीलापन भी उनमें मैंने देखा, हमने उन बच्चों से यही कहा कि आप इस वक्त जो है ये सब्र की लम्हात की जरूरत है। आपको एक मॉडल बन के आना है, लोगों को समझाना है कि इस वक्त हमको अमन, प्यार और भाईचारे का जो एक सबक जो हमें बड़ों ने दिया था वो हमको आगे तक पहुंचाना है और अपना ख्याल रखना है। मैं तो तमाम आज जब हम लोग विलेज पे गए थे, मुख्तलिफ एरिया पे हम लोग गए, हमने वहां लोगों से यही कहा कि आप अपने अंदर में रहिए और बाकी अल्लाह के हाथ में है। जहां जिस वक्त और जैसे अल्लाह ने लिखा होगा वैसे ही होना है। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से कि काइंडली अब नुकसान किसका हो रहा है? इंसानियत का हो रहा है। कत्ल किसका हो रहा है? इंसानियत का हो रहा है। कब तक ये लड़ाई और झगड़े रहेंगे? हम पीस लविंग लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस शहर में अमन रहे, भाईचारा रहे और लोगों का नुकसान कम हो। और किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा था कि हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में है, मुसलमान परेशान यहाँ, इंसान परेशान यहाँ भी है वहां भी है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग मिलके, जितने भी नौजवान लोग हैं वो सब लोग आगे आएं और इस मुश्किल घड़ी में उन तमाम लोगों के साथ खड़े रहें जिनके घर उजड़ रहे हैं, जिनके नुकसान हो रहे हैं, जिनकी जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है। और मैं आज आपसे ये भी शेयर करूं कि सुबह ही हम लोगों के पास 30 लोग, नौजवान बच्चे और बच्चियां जो है उन्होंने एनरोल किया है ब्लड के लिए। हमारे पास आज मैं भी इस मीडिया चैनल से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताऊंगा कि अगर खून की कहीं जरूरत पड़ती है तो हमारे पास 30 वॉलंटियर ऐसे हैं जिन्होंने हमें सुबह अपने नाम, अपने कॉन्टेक्ट नंबर, अपना एड्रेस दिया है कि वो रेडी हैं अगर कहीं किसी मुश्किलात में खून की जरूरत पड़ती है। तो मैं भी तमाम समाज में तमाम नौजवान बच्चे, बच्चियों और बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हमारे बहनें हैं, माएँ हैं, उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त एहतियात रखें, बाहर ज्यादा मत जाएं क्योंकि हालात बॉर्डर पे ठीक नहीं है। और हम लोगों को एक जो र्यूमर नहीं फैलने देना है, क्योंकि बहुत सारे देखा मैंने कि इस वक्त बहुत तेजी से लोग र्यूमर फैला रहे हैं और उस र्यूमर का नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि लोग इश्तियाल में आ जाते हैं और उस वजह से भी नुकसान होता है। हमारे दिलों में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए। उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जल्द हमारे हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे और भाईचारा इसी तरह रहेगा। बाकी मेरे तमाम वो वॉलंटियर जो सुबह आए थे, जो लगभग 30 के करीब वॉलंटियर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टैंड बाई रहें। और मैं बीइंग ए बायोलॉजी प्रोफेसर मैं ये कहना चाहता हूं कि 160 टाइम आप अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट कर सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों को एक फोबिया रहता है कि खून देने से शायद मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरे बॉडी में खून कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे आरबीसी वैसे भी 120 डेज में मर जाती है, तो बेटर यही है कि हम कहीं अच्छी जगह पे डोनेट करें और किसी की जिंदगी को बचाएं। ये लम्हात हमारे एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। पीस जो है उसको प्रोपगेट कीजिए, पीस के मैसेज को। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे रात को 11:30 बजे डीसी साहब हॉस्पिटल में पहुंचे और किस तरह से तमाम पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है। हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से लोग भी, नौजवान भी, सिविल जो हमारे बाकी जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो भी आएंगे और जो नौजवान खास करके हमारे इस वक्त, उनकी हमें जरूरत है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाईचारे को मेंटेन रखिएगा और अगर कहीं कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो तेजी से वहां पे पहुंच के हॉस्पिटल में या कहीं भी जहां जरूरत पड़ती है तो वहां मदद कीजिए। मैं एक बार फिर अपने नौजवान बच्चों से यही कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आए और अपने नाम, अपना कांटेक्ट नंबर और ब्लड ग्रुप भी हमें बताइए कि अगर कहीं इमरजेंसी में कहीं खून की जरूरत पड़ती है तो वहां हम लोग जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो नुकसान हुआ है, हम उनके लिए हम उनके घर भी गए थे, हमें बहुत दुख हुआ, किसी का घर उजड़ गया है। अल्लाह ताला करे कि ये अमन और प्यार और भाईचारा हमारे शहर पे दोबारा वापस आ जाए, जो भाईचारा और प्यार इससे पहले भी रहा। जो महात्मा गांधी ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब हम लोग फिर उस ख्वाब में देखना चाहते हैं कि हमारा ये हिंदुस्तान अमन का गहवारा रहा है और आगे भी अमन का ही रहे।
میں امید رکھتا ہوں کہ نوجوان بچے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور امن اور پیار اور بھائی چارہ ہمارا مینٹین رکھے گا.